दिए गए चित्र में दिए गए स्थितिज ऊर्जा वक्रों में से कौन सा वक्र संभवतः दो बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट का वर्णन नहीं करेगा। यहां आर गेंदों के केंद्रों के मध्य की दूरी है और प्रत्येक गेंद का अर्धव्यास हमें कैपिटल आर दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे को 6 डायग्राम दे रखे हैं। एक तरफ स्थितिज ऊर्जा और दूसरी तरफ हमें दोनों गेंदों के केंद्रों के मध्य की दूरी मतलब स्मॉल आर के बीच में वक्र बता रखा है। आप यदि यहां पर देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे ये हमारे पास में दो बिलियर्ड की गेंदें हैं और दोनों का वैसे तो द्रव्यमान समान है। एक m1 बराबर m कंसीडर कर लें और m2 बराबर भी हम m लेकर चल रहे हैं। दोनों बिलियर्ड की गेंदों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r हमें दे रखी है, हम लेकर चल रहे हैं। यदि यहां पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो दो यहां पर द्रव्यमान हो गए और द्रव्यमानों की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों, यदि यहां पर इन दोनों बिलियर्ड की गेंदों के मध्य यदि प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ये जो गेंदें हैं वो बिलियर्ड की गेंदें हैं और इनके बीच में जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी टक्कर वाली स्थिति में, तो वो जो टक्कर होगी उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा होती है। और हम आपको बता दें कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम UG से पुट कर रहे हैं, जो कि माइनस में कैपिटल G m1 m2 अपॉन स्मॉल r के इक्वल होता है, जहां पर G गुरुत्वीय नियतांक होता है। G क्या होता है? गुरुत्वीय नियतांक। और ये जो m1 और m2 पिंडों के द्रव्यमान है, पिंडों के द्रव्यमान, जहां यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ये बिलियर्ड की गेंदों के द्रव्यमान है। और ये जो स्मॉल r है वो दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी है, दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य की दूरी है, मध्य की दूरी है, जो कि हमें स्मॉल r की टर्म्स में बता रखी है। तो आप यहां से देखेंगे पाएंगे कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है UG, वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और साथ में आप देखेंगे कि जो इनके मध्य की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि हम एक तरफ स्थितिज ऊर्जा, यहां पर इस क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा को V ऑफ R से पुट किया जा रहा है, यदि एक तरफ स्थितिज ऊर्जा ले लें और दूसरी तरफ यदि आप डिस्टेंस ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो वक्र है वो आप देखेंगे पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा वक्र है वो इस तरीके से प्राप्त होता है, इस तरीके से प्राप्त होगा। और यदि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, वो समझ लीजिए कि यहाँ से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों की रेडियस से इसकी डिस्टेंस जो है वो और कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 2r से कम ही होगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 5th डायग्राम दे रखा है, 5वां जो चित्र दे रखा है, उस चित्र में ऐसा वक्र है जो कि दो बिलियर्ड की गेंदों के लिए स्थितिज ऊर्जा तथा दूरी के मध्य के ग्राफ को व्यक्त करता है। अन्य जो 5 डायग्राम हमें बता रखे हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, वो कोई सा भी दो बिलियर्ड की गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर को रिप्रेजेंट नहीं करता। केवल जो 5वां डायग्राम है, 5वां जो चित्र है, इस प्रकार का जो चित्र है, वो ही केवल बिलियर्ड की गेंदों की प्रत्यास्थ टक्कर की वक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था 29वां क्वेश्चन।